अमेरिका की एक चाल से इजराइल में खलबली मच गई है। नेतन्याहू की बेचैनी आखिर क्यों बढ़ गई है, इस पूरे विषय पर इस वीडियो में आप जान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जो इजराइल के लिए किसी झटके से कम नहीं। ट्रंप ने सीरिया से अपने हजारों सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। दरअसल इजरायली मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इससे जुड़ी जानकारी दी और यह कदम इजराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। क्यों है यह बड़ा झटका, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी सेनाओं के हटने से इजराइल की सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी काफी हद तक इजराइल को भी संरक्षित करती है। इसके अलावा रूस भी सीरिया से बात कर रहा है कि अब उसके मिलिट्री बेस का भविष्य क्या होगा। इजराइल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर KAN ने बताया कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने इजरायली समकक्षों को एक संदेश दिया है, जिसमें संकेत यह दिया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया से हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का इरादा रखते हैं। KAN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी से तेल अवीव की चिंताएं बढ़ जाएंगी। दिसंबर में पेंटागन ने बताया था कि सीरिया में करीब 2000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर इसे लेकर बयान नहीं दिया गया। अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को पूरी तरह से खत्म करेगा या आंशिक, इसका भी अभी कोई पता नहीं। अमेरिकी सैनिकों की सीरिया से वापसी को लेकर इजराइल के दुश्मनों को उसके खिलाफ खड़े होने का पूरा मौका मिल सकता है और यही चिंता का कारण है इजराइल और नेतन्याहू के लिए। पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर के हालात पैदा करने वाला अमेरिका अब स्पेस वॉर की तैयारी में भी जुटा हुआ है। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को द आयरन डोम अमेरिका शीर्षक से जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, वो इस ओर इशारा भी कर रहा है कि उत्तर कोरिया, चाइना और रूस जैसी विरोधी ताकतों की ओर से विकसित अगली पीढ़ी की उन्नत हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के हमले से निपटने के लिए अमेरिका उन्हें स्पेस में ही मार गिराने की तैयारी कर रहा है। अगर कभी हालात ऐसे हुए तो ये तो तय है कि ये स्पेस वॉर की शुरुआत होगी और नज़ारा कुछ हॉलीवुड फिल्मों जैसा होगा, जिसमें स्टार वॉर जैसी फिल्म में भी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि सीरिया से सैनिक हटाने और ट्रेड वॉर में जिस तरह की अब स्पेस में इस वॉर को छेड़ने की तैयारी में अमेरिका है, इससे उसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं कि योजना से इस भविष्य में हथियारों की होड़ बढ़ने की भी आशंका को खारिज करते हुए यह भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि शक्ति के माध्यम से शांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाली ये योजना होगी। हालांकि मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली की अवधारणा को पहले इजराइल ने आयरन डोम का नाम दिया था, तो इसलिए पूरी दुनिया में हवाई रक्षा प्रणाली के लिए यही नाम प्रचलित हो गया है। हालांकि अमेरिका की आयरन डोम योजना इजराइल की हवाई रक्षा प्रणाली से भी कहीं बहुत उन्नत होगी। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से दागी गई मिसाइल, रॉकेट और मोर्टार हमलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। इजराइल की हवाई सुरक्षा प्रणाली जिन थॉड मिसाइलों से लैस है, वो खुद अमेरिका की ओर से दी गई है। लेकिन अमेरिका जिस आयरन डोम योजना पर काम करने जा रहा है, वो लंबी दूरी के मिसाइली हमलों को भी ध्वस्त करने के लिए काफी होगा, क्योंकि अमेरिका को इजराइल की तरह पड़ोसी देशों से कोई खतरा नहीं है। उसके सारे दुश्मन देश की सीमाओं से काफी दूर हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा हाइपरसोनिक मिसाइलों से है। हाइपरसोनिक मिसाइल पिछले 40 सालों में विकसित सबसे आधुनिक मिसाइली तकनीक है। यह मिसाइल वायुमंडल में हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करती है और लॉन्चिंग के बाद इसकी पूर्व निर्धारित दिशा भी बदली जा सकती है। चूंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती, इस वजह से इसके लक्ष्य का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता है। अमेरिका इसी खतरे से निपटने के लिए बेहद सक्षम हवाई सुरक्षा प्रणाली बनाना चाहता है और इसके लिए ट्रंप की ओर से जारी आदेश में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को 60 दिन के अंदर आयरन डोम की योजना तैयार करने के लिए कहा गया है
और साथ ही आदेश में सहयोगी और भागीदार देशों के साथ मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी विकास क्षमताओं और संचालन पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाने की भी बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त ट्रंप ने वित्त वर्ष 2026 के बजट प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले आयरन डोम योजना की फंडिंग के उपाय सुझाने को भी कहा है। ट्रंप ने सोमवार को पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम दूसरे देशों की रक्षा करते हैं, लेकिन हम अपनी रक्षा नहीं करते। अमेरिका अपनी जमीन की बात करता है, अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी हवाई हमले को रोकने के लिए सक्षम है और उसके खिलाफ अपने नागरिकों और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करने के लिए भी सक्षम होना होगा। अमेरिका में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के निदेशक टॉम काराको ने आयरन डोम योजना का स्वागत करते हुए कहा कि हालांकि ये एक ऐसी परमाणु योजना है जो अभी दुनिया में कहीं नहीं है, इसकी तकनीक विकसित करने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इससे दुश्मन देशों के से मिलने वाले अलग अलग तरह के मिसाइली खतरों को देखते हुए व्हाइट हाउस की प्राथमिकता समय के अनुसार है। दरअसल अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइक रोजर्स ने कहा कि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की इस मिसाइली सुरक्षा प्रणाली को और पुख्ता बनाने को प्राथमिकता दी है। अमेरिका की वर्तमान वायु रक्षा प्रणाली में नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल यानी NASAMS, ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, GBMD, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थॉड पैट्रियट, उन्नत क्षमता PAC-3, अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सिस्टम हाई और अंतरिक्ष आधारित मिसाइल ट्रैकिंग प्रणालियां शामिल हैं। इसके अलावा कई मानव रहित विमान और उपग्रह भी देश की हवाई रक्षा की प्रणाली की निगरानी करते हैं। लेकिन ये सभी व्यवस्था कम या मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में ही सक्षम है। लंबी दूरी वाली क्षमता वाली जो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके लिए रक्षा प्रणाली अभी तैयार करनी है और इन मिसाइलों से रक्षा कवच को भेदना अभी आसान है। इसलिए ट्रंप अमेरिका के लिए आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली की वकालत कर रहे हैं। बहरहाल एक तरफ वो सीरिया से अपने सैनिकों को हटा रहे हैं, जो कि इजराइल के लिए चिंता का कारण है। दूसरी तरफ एक उन्नत मिसाइल से बचाव की क्षमता वाला सिस्टम डेवलप करना। अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है, इस बारे में कुछ और समय में स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय रख सकते हैं इस वीडियो के बारे में, या फिर किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।